हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज आपके लिए क्लास 10th के लिए लेक्चर नंबर 11 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस लेकर आया हूं। इसमें बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तमाम सारी चीज़ों का डिस्कशन विस्तार से आप डिटेल से किया जाएगा। तो अब इसके पहले हमने डिस्कशन किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, डबल। और इसी के साथ साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट जरा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हट करके है। यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल होता था, एक कंपाउंड होता था, और मेटल मोर रिएक्टिव होता था, लेस रिएक्टिव को हटा देता था। यही हुआ करता था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दो दो कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड सॉल्यूशन रूप में होंगे, एक्वस होंगे, और उसमें जो आयनों का एक्सचेंज होता है, जो आयन्स होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है। जो कैटायन है, कैटायन का एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज होने के बाद नए कंपाउंड बनते हैं। और ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट में यह भी देखा गया बेटा कि जब कंपाउंड नया बनता है दो ठे, तो उसमें एक प्रेसिपिटेट होता है। ये बहुत ही मजे की बात है। अक्सर एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट बन जाता है और दूसरा सॉल्यूशन में रहता है। तो देखिए, those reactions in which two compounds react by an exchange of ions, ध्यान दीजिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया, exchange of ions to form new compounds are called double displacement reaction। अब यहां पे ग्रीन से मैंने लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन। कहाँ होता है? सॉल्यूशन में होता है। मैंने अभी बताया है कुछ देर। जब डबल डिस्प्लेसमेंट होने लगता है तो दोनों करीब करीब दोनों कंपाउंड सॉल्यूशन में होते हैं। और उसमें से क्या होता है, जब इसका प्रोडक्ट बनता है क्या हुआ, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल। जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होगा और यही प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट्स आउट माने सेपरेट्स एज सॉलिड, सॉलिड ग्रुप में अलग हो जाता है। अब देखो एग्जांपल से क्लियर हो जाता है सारा डेफिनेशन। ये सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन हो गए ना। अभी आपने पढ़ा भी है ये कि दोनों सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट भी सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड भी सॉल्यूशन है। अब होता क्या है कि सिल्वर जो है ये क्लोरीन के पास आ जाता है, क्लोरीन से रिएक्ट कर जाता है और सोडियम नाइट्रेट ग्रुप के पास आ जाता है, तो एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ पे देखो, अब सिल्वर जो है नहीं, सिल्वर की जगह पर सोडियम आ जाएगा और ये सोडियम जो है यहाँ पे दिख रहा है रिएक्टेंट में। अब यहाँ आपको प्रोडक्ट में सोडियम नहीं दिखेगा, सिल्वर आ जाएगा। देखो सिल्वर क्लोराइड आ गया ना। यहाँ पर पहले सोडियम था, अब सिल्वर क्लोराइड बन गया। ये सॉलिड मैं दिखाया हूँ। अब मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जितने प्रेसिपिटेट हैं उनको एक्वस नहीं लिखना है, उनको क्या लिखना है, सॉलिड लिखना है। तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है। और एक कंपोनेंट प्रेसिपिटेट होता है, हमने बता दिया है। फिर सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पहले क्या होता था, सिल्वर, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया बोलो बच्चों, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट ये रहा। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 में देखें, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 एक्वस है, और सोडियम सल्फेट है। देखो ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, दोनों सॉल्यूशन है, एक्वस है। लेकिन प्रोडक्ट में जरा देखना, प्रोडक्ट में दोनों एक्वस नहीं रह जाएंगे, एक प्रेसिपिटेट बना लेता है बेरियम सल्फेट। अब देखो सोडियम की जगह पे बेरियम आ गया, बेरियम सल्फेट बना लिया और व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है बेरियम सल्फेट। यहाँ पे एस लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेसिपिटेट है तो एस तो लिखना ही पड़ेगा।
बाकी अब सोडियम के जगह पर बेरियम सल्फेट आ गया। अब बेरियम के जगह पर सोडियम आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये सलूशन के रूप में रह जाएगा, एक्वस सलूशन के रूप में रह जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हो, ये सलूशन में जो कंपाउंड हैं एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और इनके जो कैटायन हैं, इनके आयन हैं, एक्सचेंज हो जा रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। सोडियम है, चूंकि सिल्वर के ऊपर सोडियम है तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सोडियम ने सिल्वर को हटा दिया, सोडियम ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो सोडियम यहाँ आ गया, सिल्वर यहाँ आ गया। उसी तरह से सोडियम बेरियम के ऊपर है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इस तरह, तो अब बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने बताया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन के डिफिनीशन को वैसे 4, 5, 6 डिफिनीशन है जो कि आपको हायर क्लास में पढ़ने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 3 डिफिनीशन हमने दिया है और तीनों से पता चलता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए, या तो रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, मैंने लिखा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तब ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन निकल रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर एक और रिएक्शन है जो कि बड़ा स्टैंडर्ड है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा हो। तो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने रख लिया है आपके तैयारी के लिए। तो इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा हो तो समझिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन का डिफिनीशन जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा। अब वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो रिएक्शन में तो आप कहेंगे कि वह रिडक्शन रिएक्शन है। और ऑक्सीजन अलग हो रहा हो तब आप कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन है। देखो, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था ना, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सॉरी अलग हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है। और यहाँ पे देखो तीसरे पॉइंट में रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर क्या है बोलो, रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो तब क्या कहोगे, रिडक्शन कहोगे। तो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन में है जस्ट उसी का उल्टा है। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं। पहले पॉइंट में ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन में देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, दूसरे पॉइंट में ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, और दूसरे पॉइंट में रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तीसरे पॉइंट में ऑक्सीडेशन में क्या है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये डिफिनीशन हो गई आपकी। अच्छा, अब एजेंट की बात है। तो एजेंट को पहचानने का सबसे सरल तरीका मैं बता दूं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अपने नाम से एजेंट नहीं बनता वो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, वह हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आपको पूछा जाएगा, तो आप सबसे पहले पता लगाइए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आंख बंद करके लिख दीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। हालांकि हमने डिफिनीशन लिख दिया है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, वही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को हटाता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं टिक लगा देता हूं, द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड
जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ध्यान दीजिए, जिसका रिडक्शन होता है वह क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट में देखिए, सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे रहा हो उसको कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा डिफिनीशन है द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हटा रहा हो उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या सबसे सरल तरीका है तीसरा पॉइंट जिसको मैं टिक लगा देता हूं, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जिसका वह क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, वह रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम रिएक्शन दे करके आपको समझाएंगे एजेंट के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। ये चार टर्म है। पहला टर्म है ऑक्सीडेशन, दूसरा टर्म है रिडक्शन, तीसरा टर्म अब एजेंट पर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और चौथा रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, आपको दिख रहा होगा CuO प्लस H2, थोड़ा गर्म कर दिया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड है। आपको दिख रहा है कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है यहाँ पर। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो लेता है, H2O बन गया, और कॉपर अकेला पड़ जाता है। देखो हमने यहाँ पे एरो बनाया, ये ऐसे चल करके, और यहाँ से यहाँ तक कॉपर अकेला हो गया। यहाँ तो कॉपर किसके साथ में है? ऑक्सीजन के। लेकिन जब यहाँ से चलकर हम यहाँ आए तो कॉपर दिख रहा है, हैं? और अब यहाँ हाइड्रोजन अकेला है। जब यहाँ से यहाँ तक हम आए तो हाइड्रोजन में क्या मिल गया? ऑक्सीजन। कहाँ से आया? कॉपर ऑक्साइड से आया। तो यहाँ पर मैंने देखो लिख दिया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो डिफिनीशन में हमने दिया है ना, जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर बात? तो हियर क्या है? H2 का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो H2 ऑक्सीडाइज्ड मतलब अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। पता चल गया? अच्छा, अब चूंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो Cu इज रिड्यूस्ड। Cu क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब अंडरगो रिडक्शन। तो ठीक है, अब तो मालूम हो गया ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो बेटा, H2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो H2 कौन एजेंट बन गया यहाँ पर? ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने पहले बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन हो, बस इतना पता कर लो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस उसका नाम दे दो रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो उसका नाम दे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि ऑक्सीजन अलग हुआ है ना, तो रिडक्शन हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और Cl2। यहाँ पे सल्फर अकेला हो गया 2HCl। अब देखो यहाँ पे एरो बना के मैंने बताया है कि यहाँ से यहाँ तक सल्फर अकेला हो गया। इसके पहले सल्फर के साथ क्या होता था? हाइड्रोजन। लेकिन अब तो सल्फर अकेला हो गया, मतलब कौन अलग हुआ? हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो लिख दिया गया है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का डिफिनीशन में हमने बताया है क्या? ऑक्सीडेशन है। और Cl2 यहाँ अकेला है। अब यहाँ आते आते इसके पास क्या मिल गया? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन जुड़े तब रिडक्शन कहते हैं, जब हाइड्रोजन निकले तब ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अब पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S का ऑक्सीडेशन हो गया, Cl2 का रिडक्शन हो गया। बस अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एजेंट कौन बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन सा एजेंट बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, अब नीचे हमने सब बता दिया है। H2S ऑक्सीडाइज्ड यानी अंडरगो ऑक्सीडेशन, Cl2 रिड्यूस्ड अंडरगो ये रिडक्शन। अब
तो H2S ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो कौन सा एजेंट है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट है। Cl2 रिड्यूस हुआ तो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को इक्वेशन दे करके स्पष्ट किया गया है। इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें और कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर लिखें, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेटा। थैंक यू, वेरी गुड।